नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं ईविक्स क्या स्टूडियो से पूछता है भारत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या से ऐलान कर दिया कि 4 और 5 अगस्त की रात को सभी घरों में और मंदिरों में दीपोत्सव होगा अयोध्या और आसपास के जिलों में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सभी को इस शुभ काम के लिए एक साथ आना चाहिए। इसीलिए अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो लोग जो राम मंदिर के रास्ते में रोड़ा बने हुए थे, क्या वो 5 अगस्त को दीपोत्सव मनाएंगे? जो लोग राम मंदिर को कोरोना से जोड़ रहे थे, क्या वो भूमि पूजन के दिन अपने घर में दिया जलाएंगे? जो लोग कहते थे कि राम तो बस एक कल्पना है, काल्पनिक है राम, क्या वो इस शुभ काम के लिए सबके साथ आएंगे? राम मंदिर निर्माण से पहले वो लॉबी खुलकर सामने आ गई है, खुलकर, जो राम मंदिर का विरोध करती रही और कुछ ना कुछ बहाने बनाती रही। वो लोग जो 500 सालों से अयोध्या में राम मंदिर के खिलाफ खड़े थे, वो भूमि पूजन के पहले भी हर दिन मैं बताना चाहूंगा कोई ना कोई विवाद खड़ा कर रहे हैं। आज भी क्या वो लोग राम भक्तों की ये अपील को सुनेंगे? जो कुछ हुआ उसे भूलकर राम के काम में सब एक साथ हो जाएंगे क्या? आखिर यही तो है राम का नाम। लेकिन रामद्रोही आज भी इस अपील को अनसुना कर रहे हैं। पूरा देश इस नफरत वाली सोच के खिलाफ खड़ा हो गया है। इसीलिए पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, जो लोग राम मंदिर के खिलाफ है, क्या वो लोग 5 अगस्त को दीपावली मनाएंगे? जवाब दें आज। क्या जो लोग राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते रहे हैं, वो भूमि पूजन के शुभ काम में साथ आएंगे क्या? और जब मंदिर निर्माण तय हो चुका है अब, तब धार्मिक भेदभाव क्यों फैला रहे हैं ये लोग? और राम मंदिर पर विवाद करने वाले देश की धार्मिक एकता क्या एक के लिए अब खतरा नहीं बन गए हैं? पूछता है भारत। मंगल भवन अमंगल हारी। 10 दिन बाद देश दीपावली मनाएगा। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर निर्माण के नाम पर दिए जलेंगे। दुनिया ने अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का जो सपना देखा था, वो 492 साल बाद साकार होने जा रहा है। प्रभु श्री राम जब वनवास से अयोध्या लौटे थे, तब से दिवाली की परंपरा शुरू हुई। इसलिए देश राम मंदिर भूमि पूजन का स्वागत प्रकाश पर्व से करने जा रहा है। लेकिन साथ में सवाल भी पूछा जा रहा है कि जो लोग अब तक राम मंदिर के रास्ते में रोड़ा बन रहे थे, जो राम को काल्पनिक मानते थे, क्या वो राम के सबसे बड़े काम को पूरा होने देंगे? मैं तो इस बात को मानता हूं कि हमारी पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली है। 500 वर्षों में मुझे तो बताइए कि कौन से ऐसे 10-15 वर्ष रहे हैं जब अयोध्या में बड़ा कोई आंदोलन न हुआ हो। क्या छोटा क्या बड़ा, जाति मत संप्रदाय सारे भेद समाप्त हुए। सबने एकजुट होकर के सबके मुंह से एक स्वर से बोला था, जय श्री राम। ये सब अपने आप में मंत्र बन गया। जो भगवान राम हर वर्ग, पंथ, धर्म, विचार के आदर्श हैं, उनके नाम पर नफरत फैलाने वाली सियासत का बंद होना चाहिए। लेकिन रामद्रोही ये मौका मंदिर निर्माण की तारीख तय होने के बाद भी नहीं छोड़ रहे। जो लोग कल तक विवादित ढांचे की जगह मस्जिद जा रहे थे, वो भी कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंदिर है तो विवाद क्यों? लेकिन जिनकी राजनीतिक धुरी ही नफरत पर टिकी हो, वो आज भी राम के नाम नफरत का सामान बने हुए हैं। लेकिन नफरत फैलाने वाले सुन लें कि देश अब ये तय कर चुका है कि मंदिर वहीं बनाएंगे। इसलिए रामद्रोही अपनी राम विरोधी राजनीति खत्म कर दुनिया के सामने सद्भाव की नजीर बने। लेकिन जिन लोगों की राजनीतिक बुनियाद बंटवारे की बात करती हो, वो इस संदेश को सुनने को तैयार नहीं। ऐसे में सवाल ये कि जो राम दुनिया के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम, उनके नाम पर नफरत का क्या काम? पूछता है भारत। और पूछता है भारत इसलिए क्योंकि जब भारत
पूरा भारतवर्ष एक साथ खड़ा है, तो ये क्यों और ये कौन लोग हैं जो हर दिन एक नया शगुफा छोड़ते हैं? हर दिन पिछले 492 सालों से 492 सालों से हर दिन कुछ ना कुछ बहाना। क्यों? मेरे साथ बात करने के लिए हैं प्रेम शुक्ला है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है मेरे साथ है संगीत रागी, प्रोफेसर हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट है मेरे साथ हैं निगत अब्बास, मेरे साथ हैं आचार्य विक्रमादित्य आचार्य। आज आपको बोलना होगा, चुप नहीं रह सकते अब आप। मेरे साथ है सुरेंद्र चौहान, वकील हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। जीतू शर्मा है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ है सतीश प्रकाश, बहुजन एक्टिविस्ट हैं। और मेरे साथ है मौलाना सैयद उल कादरी, अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं कादरिया अंतरराष्ट्रीय संस्थान के। मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूं निगत अब्बास, और मेरे साथ है मौलाना सैयद उल कादरी। मैं उसके बाद आ रहा हूं प्रेम शुक्ला और संगीत रागी साहब आपके लिए। लेकिन एक बात मैं समझना चाहता हूं, जरा मुझे बताइए कादरी साहब, 492 सालों से जिस चीज का इंतजार हो रहा है उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, फिर भी दिक्कत है, हर दिन आप लोगों को दिक्कत है। अब क्या दिक्कत है और क्यों, बताइए कादरी साहब। देखिए, देखने का समय गया, अब आप बताइए। 400 साल तक जहां पर अज़ां होती रही, नमाजें होती रही, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि वहां पर सुन रही हैं आप, इजाजत दी जाएगी। तो हमने अपने दुख के साथ में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो है हमने कबूल किया। तो आप क्यों सवाल उठाते हैं निगत? चाहे हो, उसको हमने कबूल किया। तो अब क्यों सवाल उठा रहे हैं कादरी साहब? आपको तो आगे आकर ये कहना चाहिए कि हिंदुस्तानी मुसलमान ने भगवान श्री राम को इमाम हिंद का नाम दिया है, और जब इमाम हिंद का नाम मुसलमानों ने दिया है तो उस बात की आपको नहीं लगता कि आपको इज्जत करनी चाहिए? आप लोग जब शफीकुर रहमान ये कहता है कि अगर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान मिलकर मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कोरोना वायरस खत्म नहीं होगा, तो आपको क्या ये नहीं लगता कि हिंदू जब तक दिए नहीं जलाएंगे राम जन्मभूमि के पूजन पर, तो आपको नहीं लगता कि वो आस्था से भी कोरोना वायरस खत्म होगा? क्यों आप लोग धर्म के आधार पर कोरोना वायरस को बांट देते हैं? क्यों आप लोग ये सोचते हैं कि एक धर्म ऊपर है और एक धर्म नीचे है? अगर आप लोग शफीकुर रहमान के बयान को समर्थन देते हैं तो आपको भूमि पूजन का भी समर्थन करना चाहिए ना, शुरू हो चुकी, काम जारी है, के साथ वहां पर चल रहा है। मसला सिर्फ यहाँ पर ये आया कि ये जो फॉर्मल फाउंडेशन स्टोन रखा जाना है, ये भूमि पूजा जो करना चाहते हैं, मोदी जी को आज के इस कोरोना के महामारी के मौके पर ये काम करने की क्या जरूरत है? जरूरत है कादरी साहब। और मैं प्रेम शुक्ला और सतीश प्रकाश को ला रहा हूं। प्रेम शुक्ला सतीश प्रकाश, प्रेम शुक्ला सतीश प्रकाश, प्रेम शुक्ला जी बताइए जरा कादरी साहब को, बताइए जरा सतीश प्रकाश को क्या है जरूरत, बताइए बताइए प्रेम शुक्ला जी। सतीश प्रकाश सुन रहे, बोलिए, आ जाओ, बोलिए प्रेम शुक्ला जी। देखिए सदियों के बाद ये सुअवसर आया है कि राम जन्मभूमि पर शुभ कार्य प्रारंभ हुआ है, तो बाबरी वादियों की छाती में अब काहे दर्द उठ रहा है? इलाहाबाद हाईकोर्ट में बाबरी वादियों के एक प्रतिनिधि गए थे, वहां पर साकेत गोखले कांग्रेस की स्लीपर सेल का एक शूटर निकला था कि भाई यहाँ पर हमको जो है PIL लेकर पहुंचे इलाहाबाद हाई कोर्ट कि कोरोना के नाम पर जो है रोक लगा दी जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मांग को तुरंत ही रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। आप बताइए ना, रोज कहा करते थे कि हमको सतीश प्रकाश आप बताइए, बड़ा विश्वास है। क्यों हर दिन 492 सालों में हर दिन आप एक नया पैंतरा, नया शगुफा छोड़ते हैं, नई दिक्कत पैदा करने की कोशिश करते हैं? क्यों? विश्वास उठ गया? नहीं देखिए ऐश्वर्या जी राय जी, मैं एक सवाल पूछता हूं। देखिए बीजेपी का जो राजनीति का दिया है, अगर वो जब कोरोना काल में जलता है तो उससे कोरोना भाग जाता है, और वही राजनीति का दिया रामचंद्र जी के स्वागत में होता है, तो हम तो भाई प्रधानमंत्री जी हमको ये बता दे कि एक बार दिया जलाने से तो आप कोरोना भगाते हैं। राम मंदिर से क्या दिक्कत है? राम मंदिर से क्या दिक्कत है? सतीश प्रकाश, राम मंदिर से क्या दिक्कत है आपको? सतीश प्रकाश, राम मंदिर से क्या दिक्कत है? दिया जलने में आपका दिल क्यों जल रहा है बताइए?
राम मंदिर से क्या दिक्कत है? तो आपके दिल में आग लगने का क्या आपको दिक्कत राम मंदिर से है? आपको दिक्कत नरेंद्र मोदी के जाने से है कि आपको दिक्कत योगी आदित्यनाथ के जाने से? बताइए, जल्दी बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूं। मैं देश के प्रधानमंत्री जी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित, सुनिए, मैं देश के प्रधानमंत्री जी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हूं। सुरेंद्र चौहान, प्रोफेसर रागी, प्रोफेसर रागी, प्रोफेसर रागी, ये जो कहते हैं लोग, प्रोफेसर रागी, ये जो कह रहे हैं कि इनको प्रधानमंत्री की सेहत की चिंता है, ये पिछले 492 सालों से हर दिन प्रोफेसर रागी कुछ ना कुछ बहाना, प्रोफेसर रागी, प्रोफेसर रागी, प्रोफेसर रागी, सुरेंद्र चौहान, हाँ बोलिए प्रोफेसर, ऐश्वर्या, बोलिए प्रोफेसर। ऐश्वर्या, आप पिछले 6 साल में इस देश का वाकई भारतीयकरण जिस रफ्तार पे हुआ है, हाँ। कई बार मैं ये सोचता हूं कि यदि 20 साल 25 साल पहले जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई होती तो इस देश की तस्वीर कुछ और बदली होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस दिन वो दिए जलाने की बात होगी, आप यकीन मानिए कांग्रेस, कम्युनिस्ट और जिहादी मुसलमान, आप ध्यान रखिएगा, भारतीय मुसलमान नहीं, जो जिहादी मुसलमान हैं या मुस्लिम भारतीय हैं, उनके घरों में मातम जरूर होगा। जिहादी मुसलमान, मुस्लिम भारतीय और भारतीय मुसलमान में अंतर करना होगा। तीसरी बात, राम मंदिर का नींव एक नए भारत की नींव भी है, वहीं से मथुरा और काशी का रास्ता भी खुलेगा। हिंदू समाज वहां से एक नए भारत की तरफ बढ़ेगा। सुरेंद्र चौहान बताइए, एक अंतिम बात में चलूंगा, सुरेंद्र जी बोलेंगे। हाँ, भारत, देखो इसमें कोई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनी जड़ों की तरफ, सांस्कृतिक जड़ों की तरफ मंदिर का भव्य निर्माण होने जा रहा है और सारा देश इस समय हर्षोल्लास में है। पर एक चीज लोगों के मन में आ रही है, वो है ये कि सरकारें कब से मंदिरों का निर्माण करने लगी? सरकार नहीं कर रही है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसे कार्य कर रही है, आचार्य सरकार बोलिए कर रही है। 492 सालों से जन्मभूमि ट्रस्ट कहां चला गया? 492 सालों से राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट आचार्य और लोगों के जनमानस के सहयोग से कर रहा है। ये जनमानस की भावना है, जनमानस का सहयोग है, ट्रस्ट है, ट्रस्ट के और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश से निर्मित ट्रस्ट है, वो निर्माण कर रहा है। और आपको समझ में आनी चाहिए, ये संविधान की विजय है, ये संविधान की विजय है। सर्वोच्च संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। सोचे ये वो लोग हैं, ये वो लोग मौलाना जैसे लोग यहाँ बैठे हैं, जो तलवार के बल पर, लुटेरों के बल पर, जिन्होंने संस्कृति का विध्वंस करने का प्रयास किया था, इस संस्कृति को कलंकित करने का प्रयास किया था। और संवैधानिक बेंच ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, इस संवैधानिक संस्था ने उस विजय को दिलवाया, समाजवादी पार्टी के नेता जीतू शर्मा, अन्याय हुआ था, आचार्य जी का जवाब दे रहे हैं, जो लोगों ने किया था तलवार के बल पे, लुटेरों के बल पे किया था। और आज वास्तविकता ये है कि ये लोग जो देश के दुश्मन है, ये वास्तविक देश के दुश्मन है, ये सर्वोच्च संवैधानिक जीतू शर्मा की बात का, आज्ञा का भी पालन साहब तो है, जीतू शर्मा उसका भी उल्लंघन कर रहे हैं। बोलिए इस देश से नहीं है, देश आचार्य जी, संविधान से, आचार्य विक्रमादित्य, ये जरा सुनता हूं मैं, न्याय को नहीं मान सकते। शर्मा जी बोलिए, जो तलवार के बल पर बलात्कार, बोलिए शर्मा जी, तलवार के बल पर लूटते, क्या दिक्कत है राम मंदिर से? उन लोगों का साथ देना चाहिए। क्या दिक्कत है शर्मा जी राम मंदिर से? अरे भाई अत्याचार शर्मा जी बोलिए, के बल पर लोगों को देखिए, पहले तो आपको और हमको एक बात समझनी होगी। आप मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, गुरुद्वारा बनाइए या गिरजाघर, हम लोगों की तरफ से कभी इस बात को लेकर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। यदि आप समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी के बयान भी उठाकर देखेंगे तो उन्होंने कहा कि जो भी संविधान और संवैधानिक पीठ का जो फैसला आएगा, हम उसमें आस्था रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कराया जा रहा है। शर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंदिर बनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के न्याय अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के कायदे अनुसार। मैं चाहता हूं इस समय निगत अब्बास आ जाए। हमारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आस्था है। आप हमें एक बात बताइए,
आप निकट अब क्यों सवाल उठाते हैं? क्या आज वर्तमान जो हालात है, इनकी ऐश्वर्य आप इनकी बातों से शर्मा जी निकट अब्बास, अरे भाई आप क्यों शहर घोलने का काम कर रहे हैं? केवल आप हमें एक बात बता दीजिए, मंदिर बने तो बन रहा है, अगर इनके दिल में होता मंदिर बनना तो ये कहते सुप्रीम कोर्ट से हमने अर्जी लगाई थी। आज इनकी यहाँ पर बैठे हुए भगवान श्री राम में हर व्यक्ति की आस्था है, ये बात आप जान लीजिए। करने लगी भगवान श्री राम में हर व्यक्ति की आस्था है, ये बात जान लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा मंदिर मस्जिद शुरू से रहा है कि ये मंदिर बनाने की जो आग भारतीय जनता ने लगाई थी वो आज तक क्यों नहीं बना। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंदिर बन रहा है तो सबसे अधिक मिर्ची भी समाजवादी पार्टी को लग रही है। किसी की जायज आवाज को नहीं दबा सकते हैं आप हमें ये बता दीजिए, देश के वर्तमान हालात में इस देश को मंदिर की जरूरत है या अस्पताल की? क्या इस बात का जवाब कोई हमें दे सकता है? उठाएंगे अखिलेश यादव के बयान को नहीं उठाएंगे। आज इन्हें दिख रहा है तो सिर्फ ये कि 1.5 साल बाद यूपी में चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए आप किसी मंच पर भाषण देने नहीं आई है। अगर आप किसी से कोई सवाल पूछ रहे हैं तो कम से कम जवाब बोलिए। शर्मा जी जवाब दीजिए, शर्मा जी जवाब दीजिए। निकट अब्बास का सुन रही है निकट, जवाब दीजिए भाई, आपको जवाब दीजिए निकट, जवाब दीजिए। फिर मैं जा रहा हूँ, सतीश प्रकाश है वहाँ, सुरेंद्र चौहान है, मौलाना साहब है, मैं रोजाना साहब तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ। पूछिए बैठकर शर्मा जी, पूछिए जीतू शर्मा जी, पूछिए कि आप लोगों को आफत क्यों आती है जब राम मंदिर की बात आती है? पूछिए। हम आपसे, आपके चैनल और तमाम लोगों से पूछना चाहते हैं कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या गिरजाघर किसी का भी निर्माण हो, समाजवादी पार्टी ने कभी किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। पहली बात आप समझ लीजिए। लेकिन आप पर पांव रख लेते हैं, जनाई उधारी बन जाते हैं, मुसलमानों के वोट चाहिए होते हो तो आप टोपी पहन लेते हैं। या तो आप सुन लीजिए या आपको बोलना है तो बोल लीजिए। बर्गर क्यों घूम रहे हैं? कभी इधर कभी उधर। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। जवाब नहीं देंगे ना, क्योंकि इमरती के आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। भाई हम आपसे पूछिए। अरे सच्चाई बोल रहे हैं, आप सुनने को कहां तैयार हैं? आप हमें बताइए वर्तमान स्थिति में देश के अंदर जो हालात पैदा हुए कोरोना महामारी में, जैसे हालात उत्पन्न हो गए, इस देश को आज मंदिर की जरूरत है या अस्पताल की जरूरत है? क्यों जवाब नहीं देना चाहते आप लोग? तो प्रेम शुक्ला बताइए और उसके बाद मैं ला रहा हूं मौलाना सैयदुल कादरी को। प्रेम शुक्ला, मौलाना सैयदुल कादरी, जीतू शर्मा ने कहा, उसका जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला। मुझे ये बताएं कि समाजवादी पार्टी ने कितने अस्पताल बनवाए? नहीं, समाजवादी पार्टी ने कितने अस्पताल बनवाए? अस्पतालों की संख्या क्या घटी? क्या अस्पतालों का जहां भी आवश्यकता पड़ी वहां अस्पताल बनी है? मंदिर निर्माण अपना काम है, मंदिर निर्माण की जो है अपना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उत्थान, समाजवादी सरकार ने निर्माण मेडिकल निर्माण कराया तो समाजवादी सरकार ने कराया। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कितने अस्पताल बनाए? कौन से अस्पताल बनाए? कहाँ बनाए? कोई अस्पताल नहीं बनाए, सिर्फ जमीन कब्जा की, सिर्फ जमीन कब्जा कर रहे थे। और रक्तपात करने वाले मुलायम सिंह यादव, आप कह रहे हैं ना, मुलायम सिंह यादव, मुल्ला मुलायम सिंह यादव ने निर्दोष कारसेवकों की हत्या करवाई। मुलायम सिंह यादव के पाप कर्मों को पूरी दुनिया ने देखा, किस तरह से उसने रक्त पिपासु बनकर कारसेवकों की हत्या करके पवित्र रक्त और माननीय मुख्यमंत्री दुष्कर्म किया। मुलायम सिंह यादव जाकर पढ़िए तो शायद आपको पता होगा कि जो निर्णय उस समय पर लिया गया वो बिल्कुल सही था और संवैधानिक था। और आतंकवादियों का साथी अखिलेश राम जन्मभूमि पर बम कांड करने का दुष्कर्म करने वाले आतंकवादियों के अस्पताल में पड़े हुए मरीज दिखाई नहीं देते। आप हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। हम केवल ये जानना चाहते हैं वर्तमान परिस्थिति में जो कोरोना महामारी का एक काल चल रहा है, इसमें मंदिर ज्यादा जरूरी है या अस्पताल ज्यादा जरूरी है? आप सीमा सुरक्षा की बात नहीं करते, आप अर्थव्यवस्था पर बात नहीं करते, आप बेरोजगारी पर बात नहीं करते। आप कादरी साहब बोल रहे हैं, कादरी साहब बोलिए। प्रेम शुक्ला रुकिए, प्रेम शुक्ला कादरी साहब बोल रहे हैं, बोलिए कादरी साहब। आप मुझे बताइए, जीतू शर्मा तो राजनीतिक पार्टियों में घुस जाते हैं, आप बताइए। शहादत हुई 6 दिसंबर 1992 को और शहादत बाबरी मस्जिद के जमाने में, चाहे वो कांग्रेस थी, बहुजन समाज थी, समाजवादी पार्टी थी, ये बीजेपी थी, सभी ने तराशे हुए पत्थरों को अयोध्या जाने का काम किया। अयोध्या में मंदिर निर्माण के पत्थर लाए जाते रहे। अगर ये कोई कहे कि निर्माण आज से शुरू हो रहा है तो वो हिंदुस्तान को, भारत को धोखा दे रहा है। निर्माण का काम
92 से हो रहा है। आचार्य कादरी ने सवाल, कादरी साहब ने सवाल उठाया। आचार्य बोलिए, इसके आगे आ रहा हूँ नेगेटिव बात। सुरेंद्र चौहान कहीं में जाइएगा, सतीश प्रकाश आ रहा हूँ। आचार्य विक्रमादित्य जवाब दे रहे हैं। आचार्य बोलिए, आचार्य बोलिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने इनसे शुक्ला साहब रुकिए, अरे सुनिए कादरी साहब, जब सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया था कि वहां नमाज कब से नहीं हुई, तो आपके वकील साहब वहां जवाब नहीं दे पाए थे। तो जिस ढांचे को आप मस्जिद कह रहे हो वो वास्तविक तौर पे मंदिर था। मंदिर आज 1980 में राजीव गांधी ने जब वहां पर पूजा उसकी बात चल रही थी, लगातार पूजा चल रही थी, वहां नमाज आप लोग एक तथ्य नहीं पेश कर पाए, एक तथ्य नहीं पेश कर पाए। आप लोग कहते हैं कि नमाज हो रही थी, अभी आपने कार्यक्रम के आरंभ में कहा था कि वहां पर नमाज अदा कर रहे थे, वहां कोई नमाज नहीं अदा कर पाए। आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तथ्य नहीं पेश कर पाए और यहाँ बैठ के आप बरकरार रहे लोगों को। तो आज भूमि पूजा करके लोगों को आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जैसे निर्माण आज से हो रहा है, जबकि निर्माण 1992 से शुरू हो चुका। ये सतीश प्रकाश बताइए, कोरोना के बाद सतीश प्रकाश, बहुजन समाजवादी पार्टी की बात हो रही है, समाजवादी पार्टी की बात हो रही है। सतीश प्रकाश बताइए, सतीश प्रकाश, सतीश प्रकाश बताइए, बोलिए सतीश प्रकाश, आनंद से राम बोलिए ना, मंदिर का शिलान्यास, बोलिए बोलिए बोलिए। आचार्य जी जवाब देखिए आप एक बात को मानेंगे, देखिए सुनिए सुनिए, क्या मानूं? मंदिर मस्जिद की बात ना करें। अरे आप कर रहे हैं, सुनिए एक सवाल है ना। हाँ बोलिए, एक सवाल निगत अब्बास जवाब देंगे। हाँ अरे क्यों? एक सवाल आपके टीवी चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जो साधु संत है उनका सवाल है, उन्होंने बीजेपी से क्या सवाल पूछा है, वो अपने आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य निगत आऊंगा, आचार्य विक्रमादित्य। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये ढांचा गिराने में इनका कोई रोल नहीं है, इन्होंने बाकायदा सारे लीडर्स ने, बीजेपी के सारे लीडर्स ने बाकायदा एफिडेविट दिया है कि हमारा मस्जिद को गिराने में कोई रोल नहीं है। अगर मस्जिद को गिराने में बीजेपी के लीडर्स का कोई रोल नहीं है तो ये आस्था का मुद्दा है, इसमें तमाम साधु संतों को ही लाना चाहिए। आज साधु संत को भी आपने दो हिस्सों में बांट दिया। एक साधु संत ये कहता है कि हमको इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। देश के आचार्य जवाब दीजिए, आस्था के आचार्य जवाब दीजिए। जाकर के टांग अड़ाना अरे नहीं है। किसने कहा? संत सब एक है, राम काज कर बेकू आतुर। संत तो वो समाज है जो राम काज करने को आतुर है। आप वही समस्या है ना कि वहां ज्यादा चले जाएंगे तो आपकी छाती पे सामने उठ जाएंगे कि बीमार हो गए। पूरा जनमानस भारत के 125 करोड़ या आप जैसे 4-5 लोगों को छोड़ दीजिए, सब चाहते हैं कि वहां जाए, सब चाहते हैं वहां जाए, सबकी इच्छा है वहां जाने की। अब लेकिन कोरोना का काल है, जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए सबकी इच्छा हो रही है। उस इच्छा को कैसे दबाएं? और आप उस इच्छा के कारण से आप जैसे 4-5 लोग हैं उसको राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रहे हो। इस देश के जीतू शर्मा, आचार्य सतीश प्रकाश, आचार्य विक्रमादित्य, सतीश प्रकाश रुकिए। आचार्य जी, सतीश प्रकाश जी रुकिए। सवाल सिर्फ इतना है निगत और जीतू शर्मा जी, सवाल सिर्फ इतना है कि पिछले 492 सालों तक लगातार हर एक दिन, प्रत्येक दिन कोई ना कोई नया बहाना, कोई ना कोई नया शगुफा, कोई ना कोई नया बवाल। क्यों? आपने कहा जीतू शर्मा जी कि आपके नेता ने कहा, अखिलेश यादव ने क्या कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो मानेंगे। अब जब कह दिया है तो फिर क्यों हर दिन कुछ ना कुछ, किसी ना किसी बहाने से नया अड़ंगा? जीतू शर्मा, क्योंकि निगत अब्बास कहती हैं कि वो आपका एक चेहरा है या आपका दूसरा चेहरा है। केवल एक बात बोलिए और निगत अब्बास जवाब दे रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किसी प्रकार की राम मंदिर को लेकर टिप्पणी की हो, केवल एक बात बता दीजिए। लोगों को भ्रामक बातें बताकर, लोगों के सामने भ्रामक बातें करके हमारे नेता की छवि खराब करने का काम आप लोग कर रहे हैं। जीतू जी, सवाल पूछूं, आप जवाब दीजिए। अरे भाई पूछिए। आप पहले आप महिलाएं, आप बता दीजिए उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बात कर लीजिए। आज उत्तर प्रदेश अपहरण प्रदेश बनकर रह गया है। आप केवल राम मंदिर, मस्जिद, तमाम बातों पर बातें कर रही हैं। आपके प्रिय सांसद, अभी आप ही ने कहा कि कोरोना वायरस में राम मंदिर का निर्माण ज्यादा जरूरी है या लोगों को बचाना ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल सही सवाल है। अब मैं आपसे सवाल पूछती हूं कि आपके दिग्गज सांसद जो वंदे मातरम और भारत माता की जय करने से कतराते हैं, उन्होंने, शफीकुर रहमान ने यह कहा है कि मुसलमानों को
बकरा ईद पर आकर नमाज जाके मस्जिदों में पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब तक मुसलमान मस्जिदों में नहीं जाएंगे कोरोना वायरस खत्म नहीं होगा। तो आप मुझे ये बता दीजिए, उनके बयान पर तो आपने नहीं कहा कि कोरोना वायरस चल रहा है, हमें यहाँ पर लोगों को नहीं भेजना चाहिए, भीड़ नहीं। जवाब दीजिए जीतू शर्मा जी, जवाब दीजिए, आपकी मांग है शफीक, जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी के आप पहले तो ठीक से उनका बयान पढ़िए, मैं आपको सलाह दूंगा। आप पहले ठीक से उनका बयान पढ़िए, आप पहले ठीक से उनका बयान पढ़िए। उन्होंने कहा कि ईद की नमाज की इजाजत यदि प्रशासन दे तो मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहता है। पहले आप पढ़ लीजिए, आपको जानकारी नहीं है। आप कोरोना काल में मध्य प्रदेश में सैकड़ों अरे भाई बोलिए, आप मध्य प्रदेश में सरकार बना लेंगे, हजारों लोगों का हुजूम इकट्ठा कर लेंगे, तब कोरोना काल की आपको याद नहीं आएगी, तब आपको बिल्कुल याद नहीं आएगी। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने अपनी समाज की मांग को लेकर कोई बात कह दी तो आपको जो है क्या हो गया आपको बताइए। ये जो आप हर बार करते हैं ना जीतू शर्मा जी, सुरेंद्र चौहान साहब, सुरेंद्र चौहान, मेरे को इसी से दिक्कत है। सुरेंद्र चौहान जी, मेरे को इसी से दिक्कत है। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अरे आप बढ़ावा कीजिए अखिलेश यादव को, रुकिए एक सेकंड का। सुरेंद्र चौहान जी, दिक्कत मेरे को इसी से। प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, सुरेंद्र चौहान, प्रेम शुक्ला, सुरेंद्र चौहान, प्रेम शुक्ला जी। ये लोग बोलेंगे अखिलेश यादव, ये लोग बोलेंगे बहन जी, सब लोगों का नाम लेंगे, बोलेंगे किसी ने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी हर दिन राम मंदिर के नाम पे कोई ना कोई नया शगुफा, हर दिन दिक्कत पैदा करेंगे। क्यों? अगर दिक्कत नहीं है तो आ जाएं सामने, दिक्कत नहीं है तो 4 और 5 तारीख की रात प्रेम शुक्ला जी किस किस के घर में दिया जलेगा? 4 और 5 की रात किस किस के घर में दिया जलेगा? आज पूछ लीजिए, किसी को आज पूछ लीजिए। जो भी राम में आस्था रखता चौहान साहब, चौहान साहब, उसको किसी को दिक्कत बोलिए ना। प्रेम शुक्ला साहब, भक्तों के घर में दिया जलेगा और बाबरीवादियों का दिल जलेगा। भक्तों के घर में दिया जलेगा और बाबरीवादियों का दिल जलेगा, ये तय है। बाबरीवादियों अभी से बचाती कूटना शुरू कर दो, सिर धुनना शुरू कर दो, स्यापा शुरू कर दो, क्योंकि राम भक्तों का भगवा ध्वज गगन में लहराने वाला है। जय श्री राम का नारा पूरी धरा पर गुंजायमान होने वाला है। बाबरीवादियों, सिर पीटने की तैयारी में बैठ जाओ, छाती धुलने की तैयारी में बैठ जाओ, स्यापा करने की तैयारी में बैठ जाओ। अब तो राम जी के मंदिर को बाबर की 72 औलादें उतर कर भी उसको रोक नहीं सकती। एंटोनियो बाबू के जितने दांव थे विफल हो गए, राहुल विंची के जितने दांव थे विफल हो गए, उनके सारे घोड़े हार कर अस्तबल में लौट चुके हैं। ये भारत का भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार है, जो वादा करती, जो संकल्प करती है, पूरा करती है। अधिकारी कहाँ है? अनुच्छेद 370 को इतिहास कादरी साहब, कादरी साहब, कूड़ेदान में कादरी साहब ने कहा पास राम मंदिर का निर्माण कादरी साहब आचार्य विक्रमादित्य का विषय है। प्रेम शुक्ला ने जो कहा, हिंदुस्तान आचार्य विक्रमादित्य जो अभी प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि दिए ऐश्वर्या जी, इस देश में समस्या यह है कि बाबर की औलादें आज भी जिंदा है। प्रोफेसर साहब आ रहा हूं, की औलादें हैं जिनके छातियों में सांप लौट रहे हैं, ये बाबर की आज भी याद रखते हैं। इनको आज भी दिक्कत है कि बाबर की जो आतंकवादी थे, जो बाबर के साथ आक्रांता थे, वो आज भी जीवित है। वो इस देश की संस्कृति के उपासक नहीं है, उनको इस देश के सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। वो ये चाहते हैं कि बाबर की जो निशानियां हैं, बाबर के लुटेरे की जो निशानियां हैं, वो किसी प्रकार की वही लुटेरे हैं जो इस देश को लूटने आए थे। इनको इस देश के संविधान की रक्षा की कोई फिक्र नहीं है, इस देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था की कोई चिंता नहीं है। ये चाहते हैं कि आज भी हर चीज का फैसला तलवार के बल पर हो। ये नहीं चाहते कि न्याय की जीत हो, ये तलवार के बल पर, ये तलवार के बल पर अन्याय की याद रखना चाहते हैं। अगर अब हुआ, इस देश के अंदर इस बात को समझना चाहिए कि अभी भी अगर इस देश के लोग बाबर का साथ देना चाहते हैं तो आने वाले समय में ऐसा सैलाब आएगा कि इन सबके नामों निशान मिट जाएंगे, इन सब लोगों के नामों निशान मिटाने का वक्त भी आने वाला है। इनको समझना चाहिए इस देश के अंदर कि ये देश संविधान से चल रहा है, बाबर की निशानियों पर नहीं चल रहा है। बाबर ने इस देश में जितना आतंक फैलाया था, बाबर के संविधान में नाजायज औलादें हैं, आज भी उसका नाम जिंदा
जिंदा रखना चाहते हैं वो किसी भी प्रकार से इस देश के नागरिक जिंदा नहीं रहने देंगे। बाबर की जितनी निशानियां हैं उनको खत्म करने का समय आ गया है, उनको समाप्त करने का समय आ गया है। और ये लोग चाहते हैं कि प्रोफेसर रागी ये जो इनकी काट है, ये जो इनका प्रोफेसर रागी मेरे को ये काउंटर समझ नहीं आता। हर बार पे ये बोलना कि आपने ये किया तो ये क्यों नहीं किया, आपने ये किया तो ये गलत, आप सीधे जाएंगे तो आप गलत, आप उल्टे हाथ पे जाएंगे तो आप गलत। प्रोफेसर रागी। ऐश्वर्या, अव्वल बात तो कि ये विवादित ढांचा था जो टूटा था। हाँ। और यदि वो मस्जिद भी था सतीश प्रकाश, तो ऐसी हर मस्जिदें जो हिंदू मंदिरों को तोड़ करके खड़ा की गई हैं, यदि वो शहीद होते हैं तो मैं गर्व महसूस करूंगा, मुझे कोई आत्मग्लानि नहीं होगी। आक्रांताओं के द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़ करके, चाहे वो काशी हो चाहे वो मथुरा हो, यदि वहां पर हिंदू मंदिर कि अगर वो ऐसे ढांचे का ध्वस्त होना आवश्यक है। एक एक करके जब तक ध्वस्त नहीं होंगे तब तक नए भारत की रचना नहीं गढ़ी जा सकती है। दूसरी बात, सतीश प्रकाश बहुत बड़े ढोंगी है। सतीश प्रकाश यहाँ पर ये कहेंगे घर के अंदर ये दीपक जलाएंगे। और बताइए सतीश प्रकाश, मुलायम जवाब दीजिए। सतीश प्रकाश दीपक जलाएंगे कि नहीं? सतीश प्रकाश जवाब दीजिए। यादव ने सतीश प्रकाश जवाब सेवकों की हत्या कर सरजू की धारा को लाल कर दिया था, इसलिए आप दिया जलाएंगे कि नहीं? उन साधु संतों का ये मत करिए। सुनिए, तीसरी बात, बीजेपी के लोग तीसरी बात, राम संत विवादित नहीं है, लेकिन कांग्रेसी संत जरूर विवादित है। राम कांग्रेसी संत सिर्फ राजनीतिक उनके छाती पर मूंग जरूर डल रहा है, साधु संतों का काम है भाई। क्योंकि वो कतई नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी इस काम में सफल हो जाए। निगत अब्बास, जीतू शर्मा, सतीश प्रकाश, मौलाना कादरी। निगत आप मुझे बताइए, जो अभी प्रोफेसर रागी ने कहा, आप दीपक जलाएंगी कि नहीं जलाएंगी? निगत अब्बास और सतीश प्रकाश तो जवाब नहीं दे रहे हैं, आप बताइए, फिर मैं सबसे पूछता हूं। निगत। बिल्कुल, और मेरे साथ साथ ऐश्वर्या, हिंदुस्तान का हर एक मुसलमान, हर एक हिंदुस्तानी घर पर बैठकर राम मंदिर, पहले आप जवाब दीजिए, दीपक जलाए, पहले आप जवाब दो, नहीं जलाए, पहले आप जवाब दो सतीश। सही कहा गया है, क्योंकि राम मंदिर के लिए दीपक जलाओगे कि नहीं? ये बाबरी वादी नाम दिया है प्रवीण शुक्ला भाई ने, बिल्कुल सही दिया है। ये लोग जो बाबर को दिया जलाओगे कि नहीं? मुल्लाओं को पूछते हैं, दिया जलाओगे कि नहीं? ये वही लोग होंगे, दिया जगाओगे कि नहीं? हम जैसे मुसलमान जो दिया जगाओगे कि नहीं? सतीश प्रकाश करते हैं, जो भगवान श्री राम को जय श्री राम कहने से जीतू जी और इमाम जीतू शर्मा जी कतराते नहीं है। हम अपने घर में रोशनी भी करेंगे और दीपक भी। बताइए जीतू शर्मा जी, बताइए। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि किसने कहा कि समाजवादी पार्टी राम मंदिर के विरोध में है? यदि आप मुझे अवसर दे, यदि आप मुझे मौका दे, तो प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो ये चांदी की जो ईंट है, जो नींव रखना चाहते हैं, उसको उनकी जगह मैं रखूंगा। आप मुझे मौका दीजिए। राम समाजवादी पार्टी कह रही है मैं रखूंगा, प्रधानमंत्री समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं, और भगवान राम ने इस देश की सुनिए, भगवान राम की सुनिए, भगवान राम शुक्ला जी ठेकेदार नहीं है, मंदिर का कोई ठेकेदार नहीं है। और आज जो मंदिर बन रहा है वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बन रहा है, तो क्यों आप ठेकेदार नहीं। प्रेम शुक्ला जी, निगत एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं, ये रखना चाहते हैं, लोग कामयाब होंगे। बोलिए प्रेम शुक्ला। अत्यंत विनम्रता से, जीतू भाई जरा आप शांति से, एक बार अत्यंत विनम्रता से आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये सही नहीं है कि जफर याब जिलानी, आपकी पार्टी ने उनको एडवोकेट जनरल बनाया था, एडिशनल एडवोकेट जनरल, और जफर याब जिलानी जो है बाबरीवादी है? क्या जफर याब जिलानी के साथ बाबरीवाद पर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के समर्थन में मुलायम सिंह यादव खड़े थे कि नहीं खड़े थे? जफर याब जिलानी सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पेट चलने के कौन गया था? क्या समाजवादी पार्टी के सदस्य है कि नहीं है? जफर याब जिलानी से सपा के क्या संबंध है? कृपया बताइए, जफर याब जिलानी बाबरीवादी जफर याब जिलानी से क्या संबंध
आपके? क्या जफर जिलानी से क्या संबंध है? हिंदुस्तान जफर जिलानी से क्या संबंध है? बाबरी वादी जफर जिलानी के सपा से क्या संबंध है? एक ही सवाल है, जफर जिलानी से सपा के संबंध क्या है? क्या वो बाबरी वादी की नहीं? क्या वो लगाने का काम नहीं किया? अरे निगत कुछ कह रही थी, निगत कुछ कह रही थी। एपीजे अब्दुल कलाम रामवादी थे, वेद पढ़ने वाले थे, गीता पढ़ने वाले थे। एपीजे अब्दुल कलाम और निगत जैसे मुसलमानों को देश का मुसलमान माथे बैठाते, ये राष्ट्रभक्त मुसलमान है, ये राम राष्ट्रभक्त मुसलमान है। जो भी कहा प्रेम शुक्ला जी ने, निगत आपका नाम लेते हुए कहा प्रेम शुक्ला जी ने, निगत अब्बास आपका नाम लेते हुए कहा प्रेम शुक्ला जी ने। बोलिए किसी से नहीं बोलिए निगत। नहीं राष्ट्रभक्त हैं तो आप बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी हम अखिलेश यादव की तरह दोहरा चरित्र नहीं रखते, समाजवादी पार्टी की तरह दोहरा चरित्र नहीं रखते। बोलिए निगत। अरे भाई दोहरा चरित्र किसका है? ये दुनिया देख रही है। दोहरा चरित्र किसका है? तराजू में मुसलमानों को आप तोलते होंगे, टिकट के तराजू में मुसलमानों को। हमें टिकट के तराजू में तुलने की कोई आशा नहीं है। हम जहाँ हैं बहुत खुश हैं। हम यहाँ टिकट के लिए नहीं आते। आप जैसे लोग अपने देश को टिकट के लिए प्यार करते होंगे, हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं। टिकट से हमें कोई लेना देना नहीं है। देखिए आपने अपनी पोल पट्टी खुद ही अपने मुंह से खोल दी। ऐश्वर्या ये वो लोग हैं जो टिकट के लिए बिक जाते हैं। ये वो लोग हैं जो टिकट के लिए हिंदुस्तान के पक्ष में बोलते हैं। जिस दिन इनसे टिकट ले ली जाए वो एक एक करके बोलिए, एक एक बोलना बंद कर एक एक करके बोलिए। पहले निगत फिर आप बोलिए। निगत धार्मिक जहर को घोलने का काम टिकट देंगे तो बंद कर दीजिए। और हिंदुस्तान की आने वाली नस्लों में खाई पैदा करने वाले लोगों के एक एक करके तमाचा लगेगा। ये बात जान लीजिए। शर्मा जी एक एक करके निगत बोल रही है, उसके बाद जीतू जी आप बोलिएगा। बोलिए निगत, बोलिए निगत, उसके बाद एक एक करके बोलिए निगत, बोलिए निगत जवाब। देखिए ऐश्वर्या मैं वही तो कह रही हूँ, इनकी पोल पट्टी खुल गई ना। इनको लगता है कि अगर टिकट मिलेगा तो ही मुसलमान हिंदुस्तान के साथ खड़ा होगा, हिंदुस्तान की संस्कृति को समझेगा। जो ये लोग हैं अगर इन्हें टिकट मिलता है तो ये अपने देश के बारे में बात करना चाहते हैं। जिस दिन इनसे टिकट ले लो उस दिन ये अपने देश को भूल जाएंगे और ये समझते हैं कि हमें टिकट देकर ये लोग बिक जाएंगे। एक एक करके ठीक है। जीतू शर्मा जवाब दो, जीतू शर्मा जवाब दो। आचार्य आ रहा हूँ, जीतू शर्मा जवाब दीजिए। जब एक सर्वे आया था कि भारत महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश है, क्यों जवाब नहीं दिया गया? आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या हालत है, इस पर कोई जवाब नहीं। अस्पतालों में कैसी कैसी घटनाएं हो रही है, मरीजों को कानून व्यवस्था के बारे में आप बोलेंगे। अस्पतालों में पानी के झरने बह रहे हैं, डॉक्टर ठेलियों पर बैठ कर जाते हैं, उस पर क्यों बात नहीं करते? रोजगार पर क्यों बात नहीं करते? एक एक करके। अरे कुलदीप सिंह सेंगर भारतीय जनता पार्टी के बदतमीजी कर रहे हैं। साक्षी महाराज आदित्यनाथ की सरकार में जब महिलाएं सुरक्षित हैं, जब हम रात को भी निकले तो हम सुरक्षित हैं। आचार्य मालिश जो कराते हैं आचार्य वो भारतीय जनता पार्टी आचार्य विक्रमादित्य निगत, जीतू शर्मा आचार्य विक्रमादित्य आचार्य जो अभी प्रोफेसर संगीत रागी ने कहा, निगत अब्बास ने कहा, प्रेम शुक्ला ने कहा, आचार्य ये इसको राजनीतिक ढंग, आचार्य ये सुनेंगे नहीं, ये इसको राजनीतिक रंग देना चाहते हैं। लेकिन मैं बार बार एक बात कहता हूँ, जो चीज 492 साल से लटकी हुई है, टंग रही है, हर दिन लोग आज भी कोशिश कर रहे हैं आचार्य किसी ना किसी तरह से रोड़ा, किसी ना किसी तरह से स्पीड ब्रेकर जिसे कहते हैं वो पैदा करते रहे राम मंदिर निर्माण में। आचार्य विक्रमादित्य दैत्य, आचार्य विक्रमादित्य, अगर जिन्होंने रामायण सीरियल सुरेंद्र चौहान जवाब। रावण जब थे ना, रावण के जय श्री राम बोलता था, राम की जय बोलते थे, उनके मन में ना जिसमें अग्नि उत्पन्न हो जाती थी, ये उन्हीं के वंशज हैं, ये राक्षस है। इनके आगे राम का शब्द का उच्चारण करते ही इनके ये बेसुध हो जाते हैं। ये वही स्थिति है। और एक बात समझ लें, जिनको राम के नाम से चिढ़ है उनका हाल जो है वो रावण के समान ही होने वाला है। और राम से जिसने चिढ़ करी है वो सबके सब लोग विध्वंस को ही प्राप्त होने हैं। और जितने लोग ये सारे के सारे इन सबका इस देश में कोई काम नहीं है। ये संस्कृति के उपासक नहीं है, दैत्य है, रावण की औलादे हैं। और इन सबको इस बात को समझना चाहिए, रावण से संस्कृति का उत्थान नहीं होता, रावण इस देश के हित में नहीं। एक एक करके आप अपने मजहब पे चलना चाह रहे हैं, चलिए। अरे राम मंदिर बनेगा, राम
मंदिर आपके बन रहा मजहब है, पे राम चलने मंदिर से, बनते रहेगा। आपके आप लोगों को आस्था जितना से, चिल्ली करनी है, आपके जितने किसी आपके चीज से शादी हमको में सांप एतराज तोड़ने नहीं है। हैं, जितना आपको बात अपने आप को दरअसल ये जलाना हो रही है है, जलाइए। अखलाक की राम बात मंदिर सोचिए, बन रहा है, मॉरली 5 तारीख को सोचिए बनना आरंभ कि होगा, जब इतना किसी भव्य मजहब होगा के कि लोगों पूरा को विश्व एक एक करके ईद की आचार्य नमाज सुनिए, पढ़ने की इजाजत नहीं है। इतना दिव्य स्थल ऐसे कोई नहीं मौके होगा। पे आप जो राम द्रोही पूजा है कर रहे वो हैं। जल जाएंगे। और जबकि उनको बकरी कोई ईद सतीश प्रकाश जो है नहीं है जिस वो प्रकार से स्टोर नहीं हो जाके सकती। डूब मरना है, आपकी चुल्लू भर भूमि पानी में डूब पूजा मरे। सतीश प्रकाश 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास हो रहा है। माननीय मोदी जी वहां जाकर शिलान्यास करेंगे और जिन जिनको नहीं देखना हो अपनी आंखें फोड़ ले, अपनी आंखें फोड़ ले। साफ साफ कहते हैं जिनको दिक्कत हो रही है अपनी आंखें फोड़ ले, जरूरत नहीं है उनको इस देश की। राम भक्त मंदिर बना रहे हैं, प्रोफेसर रागी आ रहा हूं, राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बन के रहेगा। आप जैसे लोग यदि नहीं देखना चाहते हैं तो अंधे हो जाए, अपनी आंखें फोड़ दे। मोदी जी के द्वारा, मोदी जी के कार्यक्रमों द्वारा 5 तारीख को दोपहर को राम मंदिर बनने जा रहा है और भव्य मंदिर बनेगा। इतना अद्भुत मंदिर बनेगा कि आप लोगों को भव्य मंदिर बनेगा। जीतू शर्मा प्रेम शुक्ला, जीतू शर्मा प्रेम शुक्ला, सतीश प्रकाश जी आप बार बार उसको राजनीतिक में मंदिर बनने वाला है। जीतू शर्मा प्रेम शुक्ला, जीतू शर्मा प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला जी, जीतू शर्मा कहते हैं कि समाज, जीतू एक मिनट शर्मा साहब, 1 मिनट शर्मा साहब। प्रेम शुक्ला जी, जीतू शर्मा समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो कहते हैं भाई समाजवादी पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया। आपने कहा कि भाई आपने किसको बनाया था बड़ा जुडिशियल ऑफिसर, किसको बनाया था, तो ये चुप रहे। आपने कहा कि आपकी पार्टी के नेता किन लोगों के साथ थे, तो ये चुप रहे। आपने मुलायम सिंह जी का नाम लिया और क्या बोला, तो ये चुप रहे। तो जवाब तो ये देते नहीं है किसी चीज का। प्रेम शुक्ला जी, हम क्यों चुप जवाब है नहीं तो देंगे कहां से? इनके पास जवाब है कहां? इनके पास अपने पापाचार के अतिरिक्त क्या है? इनके पास निर्दोष कार सेवकों के खून के अलावा क्या है? इनके पास मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा क्या है? इनके पास बाबरीवाद के अलावा क्या है? इनके पास राष्ट्रद्रोहियों को समर्थन देने के अलावा क्या है? इनके पास आतंकवादियों को समर्थन देने के अलावा क्या है? इनके पास करके बोलिए आप, मेरा आप दोनों से निवेदन है, एक से क्या लेन देन? एक सवाल, एक सवाल। कश्मीर में पीडीपी की सरकार बनाकर वापस लिए थे, शर्म आनी चाहिए आपको, जवाब क्यों नहीं देते? कृपा करके मुझे बताइए, 12,000 क्या ये सत्य नहीं है जिन्होंने कि आपने आतंकवादियों पर से मुकदमे वापस लिए थे? क्या ये सत्य नहीं है कि आपने आतंकवादियों पर से मुकदमे वापस लिए थे? क्या ये सत्य नहीं कि आपने राम भक्तों एक एक करके, क्या ये सत्य नहीं है कि जीतू जी सवाल का जवाब दीजिए, प्रेम शुक्ला जी सवाल का जवाब, एक एक करके, ऐसा दोनों की आवाज नहीं जाएगी। सत्ता लाभ के लिए, प्रेम शुक्ला जी, जीतू जी, एक के लिए उसके साथ मिलकर सरकार बना ली, तब आपके मुंह में दही जम गई थी, तब आपके पास कोई शब्द नहीं थे। अब प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे, बोलिए बोलिए प्रेम शुक्ला, एक एक करके। धन्यवाद। बात पूरी हो गई तो मैं बोलूं? बोलिए बोलिए, हो गई। देखिए हमने तो पीडीपी के साथ सरकार बनाई और उस राष्ट्रद्रोही पीडीपी को जेल में बंद करके 370 वहां से फेंक दिया। आप तो राम भक्तों पे गोली चलवाने वाले हो, माफी कब मांगोगे बता तो दो। आतंकवादियों पर से मुकदमे वापस लेने का बंद किया, किसको छोड़ा, देश की जनता जानती है। 12,000 पत्थरबाजों के केस किसने वापस लिए? बताइए, जवाब दीजिए। मुझे बताइए ना, सही तो बताइए आप। ये भी बताइए, योगी आदित्यनाथ ने अपराधिक केस ये भी बताइए, बताओ तो सही। जीतू शर्मा, एक के ऊपर एक बोलने से ना आपकी बात सुनाई देगी और ना आपका पॉइंट। निगत, ये मुझे लगता है कई बार चाल है इनकी। निगत, ये मुझे लगता है कई बार चाल है इनकी कि जो प्रेम शुक्ला जी, प्रोफेसर रागी, आप लोग बोल रहे हैं, आपके ऊपर बोलते रहे, आपके ऊपर बोलते रहे, क्योंकि राम मंदिर के खिलाफ ये जो बोलते हैं। ढोल बजा रहे हैं। बोलिए बोलिए निगत, निगत बोलिए, निगत का जवाब सतीश प्रकाश ये ढोल बजाने का इनका काम है और इन्हें नहीं भूलना चाहिए, इनके अखिलेश भैया को नहीं भूलना चाहिए कि कार सेवकों की और साधुओं की हत्या करवाई थी इन्होंने खुलेआम और खून की नदियां बही थी अयोध्या में। तब इन्हें राम मंदिर याद नहीं आया था, तब इनके आंखों से आंसू का एक कतरा नहीं बहा था। आज जब राम मंदिर बनने जा रहा है तो ये कहने लगे हैं कि हमें तो राम मंदिर से दिक्कत ही नहीं है। अगर मेरे भाई तुम्हें दिक्कत ना होती तो तुम ऐसे कत्लेआम न करवाते, उनकी नदियां ना बहाते, भगवान श्री राम के नाम को बदनाम करने वाले लोग हो तुम, पीठ पीछे तुम झूठी बोलने वाले लोग हो। जब कांग्रेस पार्टी के साथ तुम लोग पर्दे के पीछे हाथ मिला लेते हो, जब भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, तो मुझे एक कारण दो कि तुम्हारे
जीतना पड़ता है जो अखिलेश यादव बहुत पहले खो चुके हैं। और यही वजह है कि जब आपने अपने गुर्गों के साथ मिलकर, अपने बसपा के गुर्गों के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, तो भी आप लोगों का ऐसे सुपड़ा साफ हुआ जो आप अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे। क्या आपको लगता है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में अकेली जाएंगी तो आप सुरक्षित हैं? बताइए, अपने दिल में हाथ रख के सवाल पूछिए। प्रोफेसर रागी, मैं रोक रहा हूँ आप सबको। प्रोफेसर रागी, प्रेम शुक्ला, निगत अब्बास, आचार्य विक्रमादित्य। प्रोफेसर रागी, आखिरी 30 सेकंड बताइए। प्रोफेसर रागी, ये राजनीति अब खत्म होनी चाहिए। प्रेम शुक्ला ने कहा कि क्या ये दीपक जलाएंगे? जवाब देंगे आज मेरे को। सुरेंद्र चौहान, सतीश प्रकाश, बोलिए 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 बोलिए। देखिए 5 अगस्त को हर हिंदू घर में दीपक जलेगा। वे लोग हर के घर में, और मैं जानता हूँ सतीश प्रकाश भी जलाएंगे। सुनिए, सिर्फ वो लोग नहीं जलाएंगे जो जिहादी मानसिकता से पीड़ित हैं, वे लोग नहीं जलाएंगे जो सुना आपने कि राम मंदिर बनेगा और दीपक जलेगा। प्रेम शुक्ला, प्रोफेसर रागी, निगत अब्बास, चौहान साहब, जीतू शर्मा, सतीश प्रकाश, मैं आपकी उंगली देख रहा हूं लेकिन समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा।